Hello students, this is your Uma ma'am. Welcome to the class of ETP. Today we will go to your third chapter, Market Environment या बाजार मूल्यांकन। किसी भी प्रोडक्ट को बाजार में लाने से पहले बाजार में उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की कितनी ज़रूरत है, कितनी मांग है, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है एंड उसको किस तरह से बाज़ार में लाया जा सकता है, इन सब के बारे में जानने को ही बाज़ार का मूल्यांकन कहते हैं। मार्केट एनवायरनमेंट क्या है? ऑल द मार्केटिंग functions can be done in a particular environment. Even the marketing mix is possible in a particular environment. So the marketing strategy is possible only after detailed study of marketing environment. There are two types of factors which affect the market function. One is controllable factor and another is uncontrollable factor. मार्केट में किसी भी वस्तु को लाने से पहले उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें दो तरह की स्थितियों को जानना होता है। पहला होता है कंट्रोलेबल फैक्टर, जिस पे प्रोडक्ट को बनाने वाले का कंट्रोल रहता है, और दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल फैक्टर, जिसमें प्रोडक्ट को बनाने वाले की कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। उसको देखते हुए ही उसको बाज़ार में बाज़ार में वस्तुओं को, प्रोडक्ट को कैसे लाना है, इसके बारे में उसको चर्चा करनी होती है। अब हम आते हैं डेफिनेशंस ऑफ मार्केट एनवायरनमेंट। मार्केट एनवायरनमेंट मतलब बाज़ार का मूल्यांकन करने के लिए मार्केट कैसा है, इसको जानने के लिए अलग अलग तरह के लोगों ने बहुत सारे उसको परिभाषित किया है बहुत तरह से, जिनमें से कुछ मुख्य लोगों का यहाँ पर हम परिभाषा देखते हैं। मार्केट एनवायरनमेंट हैज़ बीन डिफाइंड बाय मेनी इन डिफरेंट वेज। अ फ्यू आर एज फॉलोज, जिसमें पहला है कॉटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग का। According to Kotler and Armstrong, a company's marketing environment consists of the factors and forces outside marketing management's ability to develop and maintain successful transactions with its target customers. मार्केट में क्या करते हैं, जब किसी भी वस्तु को मार्केट में लाना होता है तो उसके पहले बाज़ार में ध्यान से देखा जाता है कि उसको किस तरह के लोग उसकी मांग कर रहे हैं, उस मांग का कितना फ़ायदा होगा एंड कितने दिनों तक उस मांग बाज़ार में रहेगी। इन सब चीज़ों को जानने के बाद में ही बाज़ार में उनके किस तरह के कस्टमर्स हैं, इन सब को जानने का जो तरीका होता है उसे ही मार्केट एनवायरनमेंट कहते हैं। दूसरा, इसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्राफ्ट्स क्या कहते हैं वो अब हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्राफ्ट्स and others, marketing environment is external to the marketing management functions, largely uncontrollable, potentially relevant to marketing decisions and changing and constraining in nature. इनका कहना है मार्केट एनवायरनमेंट में जो परिस्थितियाँ रहती है वो बाहर की अधिक होती है, जिसे जो प्रोडक्ट बनाने वाले होते हैं उनके कंट्रोल के बाहर होती है, वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इन सब को ध्यान में रख करके ही इनको अपना प्रोडक्ट लाने के लिए कैसे लाना है इसके बारे में सोचना होता है। ये अब इससे हम ये जान पाते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बाज़ार का वातावरण को जानना। बाज़ार में किस तरह का वातावरण है एंड उसको कैसे हम अपने सामान को बाज़ार में ला सकते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है अपने वस्तु को बाज़ार में लाने से पहले। आप पहले इन सब चीज़ों को जानेंगे, उसके बाद ही आप अपने वस्तु को लाने का कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं मार्केट असेसमेंट, मूल्यांकन करेंगे। अब हम आते हैं, इतने देर तक हम जान रहे थे कि बाज़ार कैसा होता है, मार्केट कैसा है। अब हम आते हैं इसका मूल्यांकन करेंगे कि मूल्यांकन क्या है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ मार्केट असेसमेंट और मीनिंग ऑफ मार्केट असेसमेंट। हम जो बाज़ार का मूल्यांकन बोल रहे हैं वो है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। मार्केट असेसमेंट इज़ द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द पोटेंशियल ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू बिजनेस आइडिया और अ न्यू इन्वेस्टमेंट। As we know, every marketing function is carried in a particular environment.
So the entrepreneur has to do a comprehensive analysis of environment forces, market trends, entry barriers, competitions, risks, opportunities, and the company's resources and constraints. This is the first step of an entrepreneur who is thinking of a new venture into a new market or launching a new product. As we know, market is full of many number of customers with different categories like education, income preference, etc. And out of this, the new entrepreneur has to determine the demand and choice of a particular group of customers in any type of business, in any type of market. This process is known as market assessment. यहाँ हम क्या कहते हैं मार्केट असेसमेंट, बाजार का मूल्यांकन मतलब जो एंटरप्रेन्योर जिसे अपना कोई प्रोडक्ट बाजार में लाना है, लाने के पहले वो पूरी मार्केट में सर्वे करके देखता है कि मार्केट में एंट्री हम कैसे करेंगे, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की रुकावटें आ सकती है, कैसे वाले कॉम्पिटिशन्स है, इसमें रिस्क कितना है और इसमें हमें अपॉर्चुनिटीज़ कितने मिलने वाली है, एंड हम जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं उसके लिए हमारे पास में कितना उस पर हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ तक हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितना इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी जब हम बाज़ार से लेते हैं इसे मार्केट असेसमेंट करते हैं। जैसे हम पता लगाते हैं अच्छा ये एक नया प्रोडक्ट है, इसके कितने कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हैं। कभी कभी हम बाज़ार में देखेंगे कुछ प्रोडक्ट बाज़ार में अभी नहीं आए हैं, उसे हम लाते हैं तो वहाँ हमारा रिस्क कम रहता है एंड उसके सेल्स ज़्यादा होते हैं। उसी तरह से हम कस्टमर्स देखेंगे कि हम किस तरह के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, हम अपर क्लास को टारगेट कर रहे हैं या बहुत अधिक पैसे वालों को टारगेट कर रहे हैं या आम जनता की तरफ में है। आप उसी के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट किसके तरीके के किन लोगों के ज़रूरत की प्रोडक्ट को आप बनाना चाह रहे हैं, ये जो चीज़ें होती है वो एंटरप्रेन्योर पहले जानना चाहता है। इन सब चीज़ों की जो जानकारी लेते हैं उस जानकारी लेने की प्रक्रिया को मार्केट असेसमेंट कहते हैं। अपना प्रोडक्ट कुछ भी बिजनेस शुरू करने से पहले एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्ट बनाने से पहले बाज़ार से पूरी जानकारी लेता है। इस जानकारी में हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, बाज़ार में कस्टमर्स किसकी डिमांड अधिक कर रहे हैं, बाज़ार में जाने के लिए रास्ते क्या क्या है और किस तरह की रुकावटें उसमें आ सकती है, उसमें कितना रिस्क है, उस कितने महीने तक वो सामान बिक्री हो सकता है या कितने दिनों तक बाज़ार में वो सामान रहेगा। जैसे कभी कभी देखिए जैसे सर्दियों का जो सामान है वो सिर्फ सर्दियों के वक्त में ही बिकेंगे, गर्मियाँ आते ही वो सामान नहीं बिकेगा। मतलब क्या है कि सर्दियों की जो 2-3 महीने होते हैं आपका बाज़ार उन 3 महीने में ही सबसे अधिक चलेगा, उसके बाद में आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा। इसी तरह से अगर गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स का आप बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई नए तरह का ड्रिंक बनाना चाहते हैं, तो आपका वो ड्रिंक जो है कोल्ड ड्रिंक है तो वो सिर्फ गर्मियों में ही चलेगा। जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म हो जाएगी वो बंद हो जाएगा, बिक्री उसकी कम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का अंदाज़ा पहले से लगाना होता है बाज़ार में। इस अंदाज़ा लगाने की प्रक्रिया को ही मार्केट असेसमेंट कहते हैं। एंड अब हम देखते हैं बाज़ार में मार्केट असेसमेंट करते वक्त एंटरप्रेन्योर के दिमाग में किन बातों का ध्यान रखता है। While doing market assessment, certain things should be kept in mind of the entrepreneur। मतलब मार्केट में अपना प्रोडक्ट मार्केट असेसमेंट करते वक्त उन्हें इन बातों का ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है डिमांड। आफ्टर फाइनलाइजिंग द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड, its demand has to be estimated, and while estimating the demand, the size of the market and the area where the product has to be sold should be kept in mind। सबसे पहले आप अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने का एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है, उसके बाद में उसे इस बात को जानना ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट का कितना बाज़ार में डिमांड हो सकता है, उसके खरीदार कितने हैं, एंड वो जो किस बाज़ार में वो डालने वाला है, अपने घर के पास के छोटे से मार्केट में डालेगा या बड़े होलसेल मार्केट में डालेगा या मल्टीनेशनल कंपनी में, वो कितना प्रोडक्ट डालेगा, कितना अधिक बना करके किस तरह के मार्केट में वो अपना सामान को बेचेगा। इस चीज़ का भी उसको पता लगाना होता है सबसे पहले। इसको मतलब ये है कि और वो कितना बिक सकता है,
किस जगह में कितना प्रोडक्ट बिकेगा, इसके बारे में भी उसको पता लगाना होता है। ये सबसे पहला काम होता है मार्केट एंटरप्रेन्योर को। मार्केट असेसमेंट में सबसे पहले डिमांड के बारे में ध्यान रखना होता है। इसके बाद में अगला ध्यान उसको किस बात का रखना है? अगला ध्यान उसको रखना है सप्लाई एंड नेचर ऑफ कंपटीशन, कि वो कैसे सप्लाई करेगा। अगर मान लीजिए उसके प्रोडक्ट का बहुत अधिक डिमांड हो गया तो उसका वो सप्लाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस बात का उसको अगले स्टेप में इस बात का ध्यान रखना होता है। एंड उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है और उस प्रोडक्ट का सप्लाई के साथ साथ कंपटीशन कितना है। अगर मान लीजिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस सामान को बेच रहे हैं, आप फिर उसी तरह का सामान लेके आएंगे तो उसको शायद ही कोई खरीदेगा, क्योंकि जो पहले से बेच रहे हैं उनसे लोगों की एक आदत बन जाती है, वो उन्हीं से सब सामान लेते हैं। द एंटरप्रेन्योर शुड ऑल्सो सी द सप्लाई पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट along with its competition। मतलब कंपटीशन के साथ साथ मार्केट में उसका सप्लाई कितना है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को लोग बहुत पसंद तो कर रहे हैं लेकिन वो सफिशिएंटली बाजार में उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसी अवस्था में उस प्रोडक्ट को अगर वो फिर से लॉन्च करते हैं दूसरे नाम से तो भी उसका बिकने के उम्मीद अधिक रहती है, क्योंकि पहले वाला जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो उसको डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, टाइम से सप्लाई नहीं कर पा रहा है। अब हम तीसरा आते हैं। तीसरी बात किस बात का ध्यान रखना है? कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड डिपेंड ऑन द प्राइस विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन कॉस्ट इन माइंड। अगला नंबर आता है उसके दाम के बारे में। प्रोडक्ट का दाम, प्रोडक्ट का दाम मार्केट में जो ऑलरेडी बिक रहा है उसके अनुसार होना चाहिए और उसको बनाने में कितना खर्चा होता है इसका भी ध्यान रखना है। इन बातों को ध्यान रखते हुए उसका मार्केट असेसमेंट के वक्त इन बातों के बारे में जानकारी लेना बहुत अधिक जरूरी होता है। इसके बाद में हम चौथा पॉइंट हमारा आता है प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंजेस। बिफोर मार्केट असेसमेंट स्टडी ऑफ चेंजेस एंड इनोवेशंस इज नेसेसरी एज द कॉस्ट, क्वालिटी एंड सेलिंग इज अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अगला आता है आपके प्रोडक्ट में नयापन क्या है एंड आपके क्वालिटी में अंतर क्या है, आप अपने प्रोडक्ट में क्या क्या बदलाव ला रहे हो। इन सब के बारे में भी आपको पहले से ही एक एस्टिमेशन बनाना होता है कि हम इस तरह के बदलाव लाएंगे। मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो इस तरह का है, उसमें हम ऐसे वाले बदलाव लाएंगे जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन क्वालिटी में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, उसके कॉस्ट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे। इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी लेनी होती है। एंटरप्रेन्योर को इन चीज़ों की अच्छे से जानकारी लेनी होती है। मतलब हम समझते हैं यहाँ हम ये जानने की समझ रहे हैं अभी तक कि किसी भी वस्तु को मार्केट में बना करके लाने से पहले हम जो मार्केट का मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करते वक्त हम इन 4 बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। पहला है डिमांड, दूसरा है सप्लाई एंड नेचर ऑफ कंपटीशन, तीसरा है कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, चौथा है प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंजेस। इन बातों का ध्यान रखते हुए ही हम मार्केट में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में पढ़ते हैं, जहां हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट।